राजेश रंजन जी, इन्होंने मेरी पिटीशन को रिप्रेजेंट किया। मैं भी पिटिशनर हूँ। मैं समझता हूँ कि न केवल मुसलमानों को बल्कि गैर मुसलमानों को भी इसमें पिटिशनर होना चाहिए। ऐसा न लगे कि अल्पसंख्यक ही अपनी लड़ाई लड़े और दूसरा नागरिक न लड़े। उस नागरिक की हैसियत से हमने अपनी पिटीशन यहाँ फाइल की है और जो प्रिलिमिनरी हियरिंग हुई है, जो इंडिकेशन मिले हैं उसमें यह है कि जो गैर मुस्लिम रखने का प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट शायद खत्म करने जा रहा है। वक्फ बाय यूजर जो एक प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था बाबरी वाले केस में कि अगर कोई आदमी दान देता है अपनी जमीन कब्रिस्तान को किसी चीज के लिए तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। जो यूज कर रहा है उसका अधिकार होगा, उसको सरकार ले नहीं सकती। बाकी हमारे जो लीगल पॉइंट्स हैं वो शाहिद अली जी रखेंगे। देखिए, इसमें 8-10 जो इनके मेन चीज थी, 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं ये, जिसपे स्टेट काउंसिल ने यानी गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा जी कल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। तो वो जो वहां पर बताया गया था वो ये बताया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम वक्फ बाय यूजर को रिटेन करेंगे इंट्रीम, जब तक इसकी पूरी सुनवाई ना हो जाए, यानी इंट्रीम ऑर्डर इस तरह का करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंट्रीम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, 2 प्रावधान जो मेन है, ये जो भी कुछ होगा सुनवाई के लिए रखा जाएगा या दूसरी कोर्ट में जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना माइंड दिया है उसके मुताबिक ये दोनों प्रावधान को स्टे करने के बाद दिया जाएगा। आज के लिए कोई इंटरिम स्टे नहीं है। आज के लिए कोई इंटरिम स्टे नहीं है, कल तक के लिए मुलतवी। मुझे लगता है कि कल स्टे हो जाएगा। हालांकि जो बेंच थी वो इंक्लाइन थी स्टे देने का, लेकिन उधर से सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता जी थे उन्होंने इसको नहीं होने दिया। संभवतः यह रिलीफ कल मिल जाना चाहिए। राजेश रंजन जी, इन्होंने मेरी पिटीशन को रिप्रेजेंट किया। मैं भी पिटिशनर हूँ। मैं समझता हूँ कि न केवल मुसलमानों को बल्कि गैर मुसलमानों को भी इसमें पिटिशनर होना चाहिए। ऐसा न लगे कि अल्पसंख्यक ही अपनी लड़ाई लड़े और दूसरा नागरिक न लड़े। उस नागरिक की हैसियत से हमने अपनी पिटीशन यहाँ फाइल की है और जो प्रिलिमिनरी हियरिंग हुई है, जो इंडिकेशन मिले हैं उसमें यह है कि जो गैर मुस्लिम रखने का प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट शायद खत्म करने जा रहा है। वक्फ बाय यूजर जो एक प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था बाबरी वाले केस में कि अगर कोई आदमी दान देता है अपनी जमीन कब्रिस्तान को किसी चीज के लिए तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। जो यूज कर रहा है उसका अधिकार होगा, उसको सरकार ले नहीं सकती। बाकी हमारे जो लीगल पॉइंट्स हैं वो शाहिद अली जी रखेंगे। देखिए, इसमें 8-10 जो इनके मेन चीज थी, 8-10 में से जो 2 मेन अटैक थे इनके, वो थे ये वक्फ बाय यूजर को खत्म करना चाहते थे, कर लिया इन्होंने अमेंडमेंट के जरिए, और 2 नॉन मुस्लिम को वक्फ काउंसिल के अंदर ये लेके आना चाहते थे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में आज तकरीबन 3 घंटे की हियरिंग के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ वाजे किया है कि हम ये ऑर्डर पास करेंगे या हम ऑर्डर पास करना चाह रहे हैं ये, जिसपे स्टेट काउंसिल ने यानी गवर्नमेंट काउंसिल ने कहा जी कल तक के लिए मुलतवी कर दीजिए। तो वो जो वहां पर बताया गया था वो ये बताया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हम वक्फ बाय यूजर को रिटेन करेंगे इंट्रीम, जब तक इसकी पूरी सुनवाई ना हो जाए, यानी इंट्रीम ऑर्डर इस तरह का करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या थी इसमें कि जो नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंट्रीम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। लेकिन ये जो 2 चीजें हैं, 2 प्रावधान जो मेन है, ये जो भी कुछ होगा सुनवाई के लिए रखा जाएगा या दूसरी कोर्ट में जाएगा। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो आज अपना माइंड दिया है उसके मुताबिक ये दोनों प्रावधान को स्टे करने के बाद दिया जाएगा। आज के लिए कोई इंटरिम स्टे नहीं है। आज के लिए कोई इंटरिम स्टे नहीं है, कल तक के लिए मुलतवी। मुझे लगता है कि कल स्टे हो जाएगा। हालांकि जो बेंच थी वो इंक्लाइन थी स्टे देने का, लेकिन उधर से सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता जी थे उन्होंने इसको नहीं होने दिया। संभवतः यह रिलीफ कल मिल जाना चाहिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें